हेलो स्टूडेंट, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा आपका। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं, ई कॉमर्स का टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि आपने ई कॉमर्स से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने ई कॉमर्स के अपलोड किए हुए अपने चैनल पर। आप उन्हें ज़रूर चेक कर लें अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आज के सेशन में ई कॉमर्स का एक मुख्य टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कवर किया गया है, जबकि जो प्रीवियस लेक्चर वीडियोस हैं उसके अंदर पूरा का पूरा पेपर जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो और एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उन्हें ज़रूर कंसीडर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू किया गया था, ये कब से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था बेटा 17 अक्टूबर सन 2000 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया था? इंडियन पैनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और उपरोक्त सभी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को 8 कब से लागू हुआ था? तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये हुआ था हमारा 27 अक्टूबर 2009 से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें धाराएं दी गई हैं। तो हमारे को ये बताना है विच आर द सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से संबंधित कौन सी धारा डील करती है? तो इसके संदर्भ में जो धारा दी गई है वो है 43, 66, 66C और 66D। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? हाउ मनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000? तो बेटा ध्यान रखेंगे इसके अंदर टोटल 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट है आंसर वो है आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 का क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसको शॉर्ट में हम ITA 2000 भी बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 14 किससे संबंधित है? धारा 14 किससे संबंधित है? तो ये सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये अभी बताया हमने, यह ITA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बेटा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? आईटी एक्ट हैज़ टोटल ऑफ डैश चैप्टर्स। तो टोटल कितने चैप्टर हैं इसके अंदर? टोटल 13 चैप्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सी अनुसूची बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में संशोधन करती है? शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड शेड्यूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईटी अधिनियम 2000 के तहत दंड और न्याय निर्णयन किस धारा के अंतर्गत निहित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 43 और 44, शेड्यूल 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा जो है 43 44 दी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड संहिता में संशोधन किस अनुसूची में है? विच शेड्यूल कंटेन्स द अमेंडमेंट इन द पेनल कोड? शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल 1। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिख दिया है। क्या कह रहा है कि इट वाज वाइडन द स्कोप ऑफ द टर्म डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग विद इन इट्स एम्बिट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BSNL IT पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धारा आईटी अधिनियम की प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है? विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी? सेक्शन 5, 10, 15, 17। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 17, इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आईटी एक्ट 2000, इंडियन पेनल कोड, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रोवाइड एन इजी यूजर फ्रेंडली वे टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड ट्रांजैक्शंस डैश दस्तावेजों, सामग्री और लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे को बताना है बेटा। करेक्ट आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो टर्म है वो किसके अंतर्गत, किस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या दोनों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 66। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें ताकि जब भी नया लेक्चर वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके एग्ज़ाम में इनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा
क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 60 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सजा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी, जीवन भर उम्र कैद, 10 साल के लिए कारावास या 6 साल के लिए कारावास या लाइफ टाइम के लिए कारावास। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइफ टाइम के लिए कारावास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेंगे। क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द प्रपोज्ड पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इन आईटी एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।